आप सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है, जैसा कि आपने थंबनेल्स में भी देख लिया है। अगर आपको मध्य प्रदेश से डीएड करना है, तो डीएड करने का एक आपके पास में एक बेहतरीन मौका है। 2026-27 सेशन में दोस्तों एक नया राउंड स्टार्ट किया गया है। वर्तमान में स्टार्ट कर दिया गया है, जिसका नाम रखा गया है सीएलसी का थर्ड राउंड, ठीक है? कौन-सा राउंड रखा गया है? सीएलसी का थर्ड राउंड, या हम कहें अ, हमारा 6 राउंड स्टार्ट कर दिया गया है। 5 राउंड तो हमारे कंप्लीट हो गए थे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड जो रखे गए थे हमारे, वो मेन राउंड रखे गए थे, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो मेन राउंड थे, इसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड आया था, वो हमारा सीएलसी राउंड था। अब इसमें एक और राउंड है जो ऐड कर दिया गया है, जिसका नाम रखा गया है 6 राउंड। और अब अगर हम शॉर्ट में कहें या ऑफिशियल लैंग्वेज में कहें, तो फोर्थ राउंड हो जाएगा हमारा सीएलसी का फर्स्ट, फिफ्थ हो जाएगा सीएलसी का सेकंड, और 6 हो जाएगा हमारा सीएलसी का थर्ड राउंड। तो वर्तमान में सीएलसी का थर्ड राउंड, या हम कहें 6 राउंड स्टार्ट कर दिया गया है। और दोस्तों जो राउंड है 27 अगस्त को आज की तारीख से स्टार्ट किया गया है, और 30 अगस्त तक यहाँ पर चलेगा। 30 अगस्त तक क्या-क्या काम होगा? रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग का काम होगा। रजिस्ट्रेशन किसे करना होता है? रजिस्ट्रेशन ऐसे स्टूडेंट को करना है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। जो अभी तक जो 5 राउंड हुए हैं, उन 5 राउंड में से किसी भी राउंड में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपको इस राउंड में रजिस्ट्रेशन करना है, जिसका चार्ज रखा गया है ₹50। और दोस्तों चॉइस फिलिंग सभी स्टूडेंट को करना है, चाहे आप नए स्टूडेंट हैं, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग दोनों करना है। और दोस्तों अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, तो आपको केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग का चार्ज रखा गया है ₹100। अब दोस्तों चॉइस फिलिंग में होता क्या है, ठीक है? वो समझना आप कि चॉइस फिलिंग में होता क्या है। चॉइस फिलिंग में दोस्तों वो काम होते हैं जिन कॉलेजेस में हमें एडमिशन्स लेना है। मान के चलिए मुझे एक कॉलेज है जो कि ए नाम का, उसमें एडमिशन्स लेना है, तो हम चॉइस फिलिंग उस कॉलेज को यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है? या हम यहाँ पर 10 कॉलेज भी ऐड कर सकते हैं, 20 कॉलेज, 5 कॉलेज भी ऐड कर सकते हैं। कितने भी कॉलेजेस हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम इसका एक डिटेल में शेड्यूल समझ लेते हैं। रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग किसे करना है, इसके बारे में डिटेल में मैंने बता ही दिया है। अब इसका एक कंप्लीट शेड्यूल देख लेते हैं सीएलसी थर्ड राउंड का, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर। सीएलसी थर्ड राउंड का हमारे सामने शेड्यूल आ चुका है, मैंने हाइलाइट कर दिया है, जैसा कि देख पा रहे हैं। 27 अगस्त से 30 अगस्त तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग का काम होगा। इसके बाद में दोस्तों 1 सितंबर को हमारी लिस्ट आएगी, ठीक है? 1 सितंबर को लिस्ट आएगी और 3 सितंबर तक हम अपनी फीस को सबमिट करेंगे। अब लिस्ट कहाँ पर आएगी? वो आएगी हमारी कॉलेज में ही, ठीक है? हमें अपने कॉलेज में ही बात करनी पड़ेगी, ठीक है? मान के चलिए हमने 5 कॉलेज फिल की हैं, तो पाँचों के पाँचों कॉलेज में आपका नाम आएगा। आपने एक कॉलेज फिल किया, तो एक का एक ही कॉलेज में आपका नाम आएगा। जो सीएलसी राउंड होता है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग होता है। आप जितने भी कॉलेज चॉइस फिलिंग में ऐड करते हैं, सभी के सभी कॉलेजेस में आपकी लिस्ट लगाई जाती है। बस आप जिस कॉलेज में आप फीस सबमिट करोगे, उसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। आपने मान के चलिए दोस्तों कि 5 कॉलेज फिल किए थे, पाँचों के पाँचों कॉलेज में आपका नाम आ गया। जैसे ए नाम का, बी नाम का, सी, डी, ई। इस तरह से आपने 5 कॉलेज चॉइस फिलिंग में फिल किए थे, पाँचों के पाँचों कॉलेजेस में अगर आप जाओगे, तो लिस्ट लगी होगी। अब आप अपने अकॉर्डिंग ये देखना कि अब फीस किसकी कम है, ठीक है? या आप उस कॉलेज की फीस अफ़ोर्ड कर सकते हैं। आपके नियरेस्ट कौन-सा कॉलेज है, उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। अब अब दोस्तों 5 राउंड, 1 से लेकर 5 राउंड हैं, यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं, ठीक है? सीधी-सी बात है, सीटें काफ़ी कम रह गई हैं। टोटल लगभग 47,000 सीटें हैं। टोटल एमपी की डीएड में 47,000 सीटें हैं, और मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो वर्तमान में जो 6 राउंड स्टार्ट किया गया है, या हम सीएलसी का थर्ड राउंड बोलें, उसके लिए केवल 376 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं दोस्तों? 376 सीटें हैं। और कुल सीटें कितनी थी? मैंने अभी 47,000 बताया था, वो सीटें हैं हमारी 48,990। 48,990 सीटों में से 6 राउंड के लिए 6 राउंड के लिए दोस्तों 376 सीटें खाली हैं, ठीक है? और टोटल 747 टोटल कॉलेजेस हैं, जिसमें हमारे 45 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और बाकी के हमारे प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है? तो 747 सीटों में से 48,990 सीटें थीं, तो अब वर्तमान में 747 सीटों में से 31 ऐसे कॉलेज हैं जिसमें सीटें खाली हैं, और उन 31 कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं? वो हैं 376 सीटें। तो बस हमारे लिए ना तो 747 इम्पोर्टेंट है, ना हमारे लिए 48,990 इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है
31 कॉलेज में सीट खाली है और 376 सीटें खाली हैं 6 राउंड के लिए, या हम कहें सीएलसी के 3rd राउंड के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। सबसे पहले मैं टॉप 5 कॉलेज बताऊंगा। टॉप 5 कॉलेज का मतलब है कि जिनमें सबसे ज़्यादा सीटें खाली हैं। जो मैंने अभी 376 सीटें बताई थी, उन 376 में से टॉप 5 कॉलेजेस की लिस्ट देखिए। ये 5 ऐसे कॉलेज हैं जिनमें सबसे ज़्यादा सीटें खाली हैं। एक शिवपुरी का प्राइवेट कॉलेज है स्वामी विवेकानंद कॉलेज, इसमें 57 सीटें खाली हैं। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो चॉइस फिलिंग में इस कॉलेज को ऐड कर सकते हैं। महर्षि महाविद्यालय एक शिवपुरी का ही कॉलेज, इसमें 50 सीटें खाली हैं। शिवपुरी के 2 कॉलेज हैं जिनमें सबसे ज़्यादा सीटें खाली हैं। एक दतिया का कॉलेज है राधा कृष्णा कॉलेज, जो जिसमें 36 सीटें खाली हैं। एक महर्षि महाविद्यालय है जो कि शाहजहाँपुर में है। ठीक है, शाहजहाँपुर में एक 200 शिवपुरी वाला महर्षि महाविद्यालय दूसरा है और इस शाहजहाँपुर वाला अलग है, जिसमें 34 सीटें खाली हैं। एक अमर भारतीय महाविद्यालय जो कि ग्वालियर में 30 सीटें खाली हैं। इनमें सबसे ज़्यादा सीटें खाली, 376 सीटों में से इतनी सीटें तो इन 5 कॉलेजेस में ही हैं। बाकी की जो कॉलेज है 31 कॉलेजेस में से हमने 5 कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ पर देख ली है। अब हम बाकी के 26 कॉलेजेस की भी लिस्ट देख लेते हैं किसमें कितनी सीटें खाली हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने ये लिस्ट तैयार कर ली है। ठीक है, ग्वालियर का एक कॉलेज है जिसमें 100 सीटों में से 30 सीटें जो कि मैंने बता दिया है। चंबल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मुरैना का एक 50, इसमें 5 सीटें खाली हैं। ठीक है, इस कॉलेज में 2 सीट हैं, इसमें 8 सीटें हैं, इसमें 12 सीटें हैं। ठीक है, मैं पूरी लिस्ट बताऊँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, नहीं तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में भी इसको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, इन 31 कॉलेजेस में ही आप एडमिशन्स ले पाएँगे, क्योंकि और कॉलेजेस में सीटें ही खाली नहीं हैं। ठीक है, इनमें ही आप एडमिशन्स ले सकते हैं। और कॉलेज जो 747 कॉलेजेस हैं, उनमें से 31 कॉलेज हैं जिसमें सीटें खाली हैं। इसकी लिस्ट यहाँ पर आप देख लीजिए। आपका फ़ेवरेट जो भी कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं, उसमें आप एडमिशन्स ले पाएँगे। यहाँ पर पूरी लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, 31 कॉलेजेस की मैंने लिस्ट बता दी किसमें कितनी सीटें खाली हैं, टोटल कितनी सीटें हैं। जो रेड कलर में दिख रहा है ना, वो खाली सीटें हैं हमारी। ठीक है, अगर आप ऑफ़िशियल वेबसाइट के माध्यम से देखना चाहोगे तो कैसे देखोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस वेबसाइट पर आ जाना, इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक तो दोस्तों काउंसलिंग गतिविधियाँ दिखाई देगा, समय सारणी विवरण दिखाई देगा। ठीक है, ये संस्थान और रिक्त सूची दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों इन समस्त कॉलेजेस में 0 सीट है। ठीक है, जो 12 कॉलेजेस की लिस्ट है इसमें 0 सीट है, यानी कि इन कॉलेजेस में आप एडमिशन्स नहीं ले पाओगे। इसके बाद में अगर हम और नीचे आते हैं तो हमें एक दोस्तों कॉलेज है जो मिलता है प्राइवेट 29वें नंबर पर है, यानी कि लगातार 29 कॉलेज जिसमें कोई भी सीटें खाली नहीं थी, और 29वें नंबर पर हमें एक कॉलेज मिलता है जो कि ग्वालियर का है, अमर भारतीय महाविद्यालय, जो कि मैंने अभी आपको बताया था जिसमें 30 सीटें खाली हैं। बाकी की सभी कॉलेजेस सीटें फुल हो चुकी हैं। तो इस तरह से आपको ये चेक करना है कि इस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, और चॉइस फिलिंग में हम केवल वहीं कॉलेज ऐड करेंगे जिन कॉलेजेस में सीट खाली हो, जिनमें हमें एडमिशन्स लेना है। ठीक है, अगर आपके जो कॉलेजेस की जो लिस्ट मैंने आपको जो 31 कॉलेजेस की लिस्ट आपको मैंने बताई है, इन 31 कॉलेजेस में से अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन्स लेना है, तभी आप इस 6 राउंड में पार्टिसिपेट करना, तभी आप चॉइस फिलिंग करना, नहीं तो आपके फालतू में 100 रुपये जाएंगे। और आप इन कॉलेजेस में पहले एक बार बात कर लेना कि फ़ीस कितनी लगेगी। फ़ीस में समथिंग अगर हम बात करें, देखिए गवर्नमेंट कॉलेज तो फुल हो चुके हैं, तो गवर्नमेंट में तो बात ही नहीं करना, गवर्नमेंट कॉलेज सारे फुल हैं। ठीक है, जो लिस्ट मैंने आपको बताई उसमें केवल प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें सीटें खाली। तो प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम फीस के बारे में थोड़ी सी डिटेल देखें तो कम से कम 1 लाख रुपए मानकर चलना, 1 लाख रुपए। ठीक है, 1,10,000 भी हो सकता है, 1,20,000, 1,30,000 भी हो सकता है। फीस के बारे में आपको अपने कॉलेज में ही बात करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी डाउट आप मुझे व्हाट्सएप पर बता सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। अब तक के लिए बाय।